नमस्कार। अभी देश में युद्ध विराम के मुद्दे पर चर्चा चल ही रही थी कि आखिर देश ने आज़ादी के बाद पहली बार अमेरिकन राष्ट्रपति के कहने पे या जो ट्वीट के बाद पता चला हमने युद्ध विराम कर लिया, कुल मिला के घुटने टेके। बड़े शर्म की बात है, प्रधानमंत्री जो तथाकथित विश्वगुरु बनते थे उन्होंने ट्रंप के सामने घुटने टेक दिए। अभी देश इस शर्मनाक सदमे से उबर नहीं पाया था कि मध्य प्रदेश के भाजपा के मंत्री ने इतना घटिया और शर्मनाक बयान दिया हमारी सेनाओं के ऊपर, उस भारतीय सेना की एक वीर कर्नल के ऊपर, जिस भारतीय सेना ने पाकिस्तान को घुटनों पे ला दिया, पाकिस्तान की हेकड़ी खत्म कर दी। भारतीय सेना के जवानों ने देश का तिरंगा आसमान के ऊपर फहरा दिया, अपनी वीरता का, अपनी जाबाजी का, अपने साहस का, अपने संकल्प का। लेकिन हृदय पे इतना बड़ा बोझ हो बयान सुनने के बाद, जो भाजपा का जो काम है जात के नाम पे लड़ाना, धर्म के नाम पे लड़ाना, अब वो जातिवादी लोग, धर्म के नाम पे नफरत फैलाने वाले लोग, उनका मंत्री कहता है कि कर्नल सोफिया पाकिस्तान में जो आतंकवादी थे उनकी बहन को हमने वहां भेज दिया। कर्नल सोफिया को आतंकवादियों की बहन बता रहा है। इस देश को जिस कर्नल सोफिया पे गर्व है, हमारी धरोहर रही है, चाहे वीर अब्दुल हमीद रहे हो, चाहे कर्नल सोफिया, ऐसे बीएसएफ के हमारे जवान, अभी पटना के जो हमारे मुसलमान भाई थे मारे गए कश्मीर में, देश की जो सेना में उनका कोई जाति धर्म नहीं होता, उनकी एक जाति होती है भारत, उनका एक धर्म होता है भारत, उनका एक संकल्प होता है भारत, और उनके मन में सिर्फ एक कल्पना होती है कि तिरंगा लहराता रहे, चाहे वो रहे, चाहे उनका बलिदान हो जाए। लेकिन भाजपा के मंत्री ने जिस तरह से कर्नल सोफिया पे बयान दिया, अब तक उसके ऊपर केस होना चाहिए, उसको गिरफ्तार करना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि भाजपा की परंपरा रही है, चाहे कुलदीप सेंगर रहे हो, चाहे चिन्मयानंद स्वामी रहे हो, सब ने जिन्होंने महिलाओं के साथ बदतमीजी की, गलत बात की, उनका प्रमोशन ही हुआ है। लेकिन देश की बहादुर बेटी, जिसपे हमें गर्व है, भारत माता को गर्व है, जिसके हाथों में देश का तिरंगा सुरक्षित है, उसके बारे में अगर इसने कहा भाजपा के मंत्री ने, तो लानत है। प्रधानमंत्री जी, आप इसको बर्खास्त करिए और देश से माफी मांगिए, क्योंकि आपकी पार्टी का वर्कर है। जय हिंद, जय भारत।